नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफिस ऑर्डर है और आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। जी हाँ, ये ऑर्डर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर का, जो कि 14 नवंबर 2025 का है। और इस ऑर्डर के तहत ही दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में प्रोफेसर सुजीत कुमार, जो कि वहाँ पर कॉमर्स के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको जो है वो डूसू जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के द्वारा जो है वो प्रताड़ित करने, सरेआम जो है वो थप्पड़ मारने के कारण जो है वो उन पर एक कार्रवाई की गई, कमेटी का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो कहा गया कि एक जो है वो उनको सज़ा दी गई है। और उस ये जो ऑफिस ऑर्डर है ये वो सज़ा ही बताता है कि द कंडक्ट ऑफ मिस दीपिका झा इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड becoming on the part of a student and office bearer of DUSU. Such an incident reflects a serious breach of discipline, not decorum expected within the university community. This act of physical assault is an act of gross indiscipline as per Ordinance 15B3A of the Ordinance of the University. अब क्या दीपिका झा को इस ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा दी गई? और इस ऑफिस ऑर्डर में कुछ ऐसी बातें और भी थीं कि क्या दीपिका झा ने इसका पालन किया। हमने इस बाबत जो है वो प्रोफेसर सुजीत कुमार से संपर्क किया और फ़ोन पर, और उनका यही कहना था कि दीपिका झा ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या करने के लिए कहा गया था वो भी इस ऑफिस ऑर्डर में है। इसमें कहा गया था कि शी शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटन अपोलॉजी। जी हाँ, आप ध्यान से पढ़िए इस वर्ड को, रिटन अपोलॉजी टू प्रोफेसर सुजीत कुमार फॉर हर मिसकंडक्ट एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। जब हमने इस बाबत प्रोफेसर सुजीत कुमार से पूछा कि क्या दीपिका झा ने एक लिखित माफ़ीनामा उनको सौंपा, तो उन्होंने फ़ोन पर हमें बताया कि लिखित तो छोड़ दीजिए, कोई मौखिक जो है माफ़ीनामा भी दीपिका झा की तरफ से नहीं आया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि शी शैल submit an undertaking of good conduct, affirming her commitment to maintaining decorum and contributing to a positive academic environment. क्या ऐसा कोई एफिडेविट उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया? इस बारे में जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना पुराना जो है वो नोटिस आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपका समय क्यों ले रहा हूँ? वो इसलिए ले रहा हूँ। अब आप इस एक ऑफिस ऑर्डर को देखिए। ये ऑफिस ऑर्डर जो है वो अपने आप में जो है वो बताता है कि किस तरह जो है वो एक शिक्षक की मर्यादा तार तार की गई, और जो है वो जिसने तार तार की उसके आचरण को अब जो है वो बेहतर बताया जा रहा है, और लिहाजा उसका जो सस्पेंशन है वो 7 दिन पहले ही जो है वो रिवोक किया जाता है। जी हाँ, साफ साफ आप देख सकते हैं ये ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर का जो है वो लेटर है, ऑफिस ऑर्डर है, बाकायदा 7 जनवरी को निकला है, लेटर नंबर 516। और इसमें क्या कहा गया है कि वेयर इज़ द ऑफिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड 14 नवंबर 2025, द कंपीटेंट अथॉरिटी कंसीडरिंग द डेलिब्रेशन ऑब्लिक रिकमेंडेशंस ऑफ द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमिटी, मिस दीपिका झा, ऑफिस बियरर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, वॉज सस्पेंडेड from the post of joint secretary DUSU for 2 months with certain condition with effect from 14/11/2025। यानी कि दीपिका झा को 14 नवंबर 2025 से जो है वो सस्पेंड किया जाता है। कहाँ से? जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से। ठीक है, इसमें एक और बात कही गई कि हावेवर अपॉन कंसिडरिंग हर रिक्वेस्ट। अब यही एक सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला जो है वो पहलू है, वो ये है कि जिसने ख़ता की उसी के रिक्वेस्ट पर जो है वो ये चीज़ें हो रही। हावेवर अपॉन कंसिडरिंग हर रिक्वेस्ट डेटेड 5/1/2026, यानी अब से ठीक 2 दिन पहले 5 जनवरी को एक रिक्वेस्ट की गई उनके, एंड ऑब्जर्विंग, और इस रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जर्व किया गया। आप देख सकते हैं मतलब 24 घंटे में ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने शायद ऑब्जर्व भी कर लिया। एंड ऑब्जर्विंग हर कंडक्ट and behavior during said period, her suspension is revoked with effect from 7/1/2026, 7
जनवरी 2026, यानी आज की तारीख में उनका जो ये सस्पेंशन है वो रिवोक किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये शिक्षक समुदाय में किस तरह का मैसेज गया। वैसे तो शिक्षक समुदाय की बात करें तो डूटा ने भी इस पर जो है वो एक खाना पूर्ति ही की थी। इसके बाद एक धरना हुआ था डूटा का गेट नंबर 1 पर, जिसमें इस पॉइंट को भी रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो प्रोफेसर सुजीत कुमार को बोलने नहीं दिया गया था। हमने एक इंटरव्यू भी प्रोफेसर सुजीत कुमार को का किया था। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जो है वो उसका एक लिंक भी आपको शेयर करें, आप उस इंटरव्यू को जाके फिर से देख सकते हैं। उन्होंने उसमें भी कहा था कि मुझे सिर्फ एक बार बुलाया गया, उसके बाद जो है वो मेरे पास कोई सूचना जो है वो नहीं है कहीं से भी। और इसके बाद सुजीत कुमार ने कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किन कारणों की वजह से जो है वो स्थगित हो गई, इसके बारे में कोई जानकारी जो है प्राप्त नहीं हो पाई। और हमने जब आज इस बाबत प्रोफेसर सुजीत कुमार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरे लिए जो है बहुत ही दुखद और बहुत ही ऐसा दिन है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता, कि जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो सज़ा ना मिलकर जो है वो इस तरीके से जो है वो सस्पेंशन ही रिवोक किया गया। जबकि सस्पेंशन तो एक खाना पूर्ति थी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का पीरियड था और जो है वो सेमेस्टर ब्रेक था, तो वो सारा जो सस्पेंशन का समय है वो तो उसी में निकल गया। लिहाजा ये सज़ा तो थी नहीं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर सुजीत कुमार को एक बार चैनल पर लाएं। फ़िलहाल आपको आज यही सूचना देनी थी। और इन दोनों नोटिस को आप पढ़ के आपको जो है वो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप ये जो है वो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि क्या इस तरह की घटनाएं जो है वो भविष्य में होती हैं तो सज़ाएं इस तरह ही मिलेंगी। आपकी राय का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।